शिवांक, ये तो इनके जहरीले बयान 18 अप्रैल का ये जो कार्यक्रम इन लोगों ने किया और उसमें जिस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारत के नागरिकों के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं, वो बिल्कुल साफ है, दुनिया देख सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से मैसेज भी था ये इन्हें, क्योंकि देखिए रावलकोट जो जगह है, रावलकोट बेसिकली लश्कर का, हिजबुल का लॉन्चिंग पैड भी है, क्योंकि ये कश्मीर बॉर्डर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके अलावा पहलगाम से अगर हम लोग दूरी देखें तो फिर तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास की है। तो बेसिकली ये इनको एक मैसेज भी देना था अपने आतंकवादियों को कि किस तरह से हम लोग हमला करने जा रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि रावलकोट में इनका रिक्रूटमेंट कैंप भी है, तो इन्हें लगातार ये जो सारे बयान इन्होंने दिए हैं, भाषण दिए हैं 18 तारीख को, ये लगातार अपनी मंशा पहले से ही जता रहे थे कि ये क्या करने जा रहे हैं भारत में, पहलगाम में, जिसके सारे चीज़ें हम लोग को लगातार दिख रही हैं। और उसके अलावा देखिए इनका जो मकसद था, इनका मकसद ये था कि जिस तरह का ये बयान देंगे, भाषण देंगे, तो इससे ज़्यादा जो युवा है कश्मीर के वो इनके साथ जुड़ेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे में देखिए यही देखना होगा कि अब आखिर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में है कि उसका कोई हाथ नहीं है, उसकी सरजमी का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अब ये जो वीडियो एविडेंसेस आ रहे हैं सामने, इसके बाद पाकिस्तान का क्या रुख होता है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है, चाहे वो 26/11 हो, चाहे उसकी बाद की जितनी भी आतंकी घटना हो, पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन लगातार ये जो सामने वीडियो एविडेंसेस हैं लश्कर के टॉप कमांडर्स के, वो लगातार इस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं कि किस तरह से पहलगाम में हमले की पूरी साजिश रची गई और किस तरह से इनके क्या क्या मंसूबे थे भारत के खिलाफ। और इनके बयानों से शिवांक ये भी समझ में आ रहा है कि कितनी बिलबिलाहट इन लोगों में कि कश्मीर में दोबारा नॉर्मलसी हो रही है, कश्मीर जो है वो दोबारा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर के अंदर पर्यटकों की बहार है। उसी को लेकर यहाँ पर इतनी बौखलाहट इन लोगों में कि सिर्फ और सिर्फ जहर भरने का काम ये लोगों में कर रहे थे और दोबारा से वो 90 के दशक की यादें दिला रहे थे कि दोबारा कश्मीर का हम वही हाल करके दिखाएंगे। और इसी तरीके की ये जहरीले बयान, शिवांक, मंसूबा इनका यही कि किसी तरीके से वही समय के पहिए को पीछे घुमाया जाए और कश्मीर को उसी स्थिति में डाल दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ है ये बिल्कुल उसी 90 के दशक की ही याद दिला रहा है कि किस तरह से टूरिस्ट ने कश्मीर में जाना छोड़ दिया था, किस तरह से कश्मीर में मिलिटेंसी थी, किस तरह से ये जो सारे आतंकवादी हैं ये लगातार लोगों को गोलियों से भूनते थे। तो इनका देखिए मंसूबा साफ था, इन्हें कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद नॉर्मलसी आ रही थी, इन्हें ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त थी। तो इसी वजह से ये अपनी तकरीरों में भी यही जिक्र कर रहे थे कि इन्हें कश्मीर को वापस 90 के दौर में लेकर जाना है और किस तरह से जो कश्मीर में पहले स्थिति हुआ करती थी उसी स्थिति को इन्हें फिर से लाना है, जहां पर इनके जो आतंकी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर घुसपैठ करें और ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर हमले करें। तो लगातार जो इनके मंसूबे थे वो भी इन्होंने अपने इसमें दिखाए वीडियोस में। और उसके अलावा इनकी जो देखिए सबसे ज़्यादा कोशिश है, इनकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भड़काकर ये अपने ट्रेनिंग कैंपों में शामिल करें। तो जिस तरह से पहलगाम में अब हमला हुआ तो यही सारी चीज़ें, ये अब देखिए ये अब सबसे ज़्यादा इन युवाओं को जो कश्मीर के उस पार रहते हैं उन्हें एक तरह से मोटिवेट करेंगे कि आप देखिए किस तरह से कश्मीर में हमने हमला करा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ट्रेनिंग कैंपों में जुड़े। सही कह रहे हैं शिवांग कि बिल्कुल अपने जहर बुझे बयानों से अपना यही मकसद हासिल करना चाह रहे थे। इसी वजह से ये इतने जहरीले बयान इनके, इतने जहरीले बोल इनके, इतने नफरती बोल इनके जो यहाँ सुनाई पड़ रहे हैं। अच्छा, ये अब्दुल्ला खालिद और मोहम्मद नवाज, इनके बयान तो मैंने आपको सुना दिए। 18 अप्रैल रावलकोट में ये जो जलसा चल रहा था ना, इसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू मूसा भी शामिल था, ये भी साजिश करता। जरा सुनिए इसके नफरती बोल। आज आजाद कश्मीर बेस कैंप के अंदर आजाद कश्मीर के उस इलाके के लोगों से मैं मुखातिब हूं जो यकीनी तौर पर गाजियों और शहीदों के वारिस हैं और जिनके आबा की कारी ज़ुर्बों को दुश्मन हिंदू साम्राज्य और करोड़ों खुदाओं का पुजारी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आज खई गला का ये इलाका हिंदुस्तान के अंदर भी एक तारीखी इलाका बन चुका है। आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आप शोधा के बारे से,
गाजियों के वारिस हैं, बदर वालों के वारिस हैं, तबूक वालों के वारिस हैं, सूरह तौबा और सूरह अनफाल का सबक दोहराने वाले हैं। इस अजीम मजमा के अंदर जो गैरतमंदों और खय्यूरों का मजमा है, जो सिर्फ एहतिजाज पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ रैलियों पर यकीन नहीं रखते, जो दुश्मन के गले काटना जानते हैं और मौत को मौत की जगहों से तलाश करते हैं। तो ये अबू मूसा, ये भी लश्कर का कमांडर, और इसकी नफरती बोल आप देखिए किस तरीके से दुश्मनों का गला काटना और हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत इसके अंदर, हिंदुओं के प्रति नफरत और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए एक तरीके से यहां मौजूद युवाओं को उकसाने का साफ तौर पर काम हो रहा था। शिवांग जी बिल्कुल, देखिए अबू मूसा ने अपने आगे के बयान में एक चीज़ और बोली। उसने ये कहा कि भारत सरकार ने कश्मीर में लाखों लोगों को डेमोग्राफी के सर्टिफिकेट दे दिए हैं और उसे बसाने की कोशिश कर रही, लेकिन जब तक हम मुजाहिद मौजूद हैं, ये उसके वाक़े है कि जब तक कश्मीर में मुजाहिद मौजूद हैं और यहाँ से पीओके से मुजाहिद भेजे जा रहे हैं कश्मीर में, तब तक उनकी गोलियों की बौछार से एक भी हिंदू कश्मीर में नहीं बस पाएगा। तो ये सारे इसके देखिए बयान थे और इन बयानों से साफ था कि किस तरह से 4 दिन पहले ही ये सभी लोग अपने लगातार मंसूबे, अपने लगातार मकसद, ये अबू मूसा हो, चाहे उसके अलावा इदरीस शाहीन हो, चाहे मोहम्मद नवाज़ हो, ये सभी लगातार अपने मंसूबे 4 दिन पहले ही लगातार साफ कर रहे थे कि किस तरह से कश्मीरियों से और उसके अलावा कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं से या भारत के जो अन्य भाग में जो रहने वाले हिंदू हैं उनसे उन्हें नफरत है और किस तरह से वो इनके खिलाफ हमला करने का प्लान बना रहे हैं। जी आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। देखिए, पहलगाम हमले में पाकिस्तान सेना आईएसआई की भूमिका से तो कोई इनकार हो ही नहीं सकता है। माना यह जा रहा है कि पहलगाम हमले की साजिश सैफुल्लाह कसूरी ने रची। इसकी एक तस्वीर सामने आई है। सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों के साथ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना यही करती आई, आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाकर हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपने का काम। और वही तस्वीर सैफुल्लाह कसूरी की आप देख रहे हैं। लश्कर का ये डेप्यूटी कमांडर है, डेप्यूटी चीफ है, और ये इस वक्त पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ नजर आ रहा है, पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ। और देख रहे हैं आप, ये फूल की पंखड़ियां यहां इस तस्वीर में नजर आ रही हैं, किस तरीके से यहां पर एक दूसरे का ये लोग स्वागत कर रहे हैं। और इससे साफ तौर पर संदेश क्या निकल रहा है, दुनिया किस सच को जान रही है। शिवांग के पास आपको लेकर चलती हूँ। शिवांग, ये तस्वीर अपने आप में सबसे बड़ी गवाही देती हुई किस तरीके की सांठगांठ पाकिस्तान में आतंक और सेना के बीच। जी बिल्कुल, देखिए 22 फरवरी की ये तस्वीर है जहां पर सामने जो शख्स दिख रहा है आपको, ये सैफुल्लाह कसूरी के साथ जाहिद जरीन जट्टी है जो कि विंग कमांडर है पाकिस्तानी रेंजर्स का। तो आप देखिए कि किस तरह से 22 फरवरी को ही किस तरह से पाकिस्तानी सेना के जो इतने बड़े अधिकारी हैं वो लगातार सैफुल्लाह कसूरी जैसे व्यक्ति से, जो ना खुद विधायक है ना सांसद है, कोई भी सरकारी पद पर नहीं है और लश्कर का घोषित डिप्टी कमांडर है, उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, उसको गुलदस्ते दे रहे हैं, उसको फूल मालाएं दे रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की लगातार स्थिति है जो पाकिस्तान क्या, जो हम लोग लगातार पिछले 2 दिन से जो हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार पैनिक अटैक में है इस पहलगाम हमले में। तो ये तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है कि किस तरह से पाकिस्तान सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकवादियों को पोषित करता है, पोषित करता है और उसके अलावा सम्मानित करता है, और किस तरह से पाकिस्तान की चाहे आईएसआई हो, चाहे सेना हो, उन सभी के कुछ इस तरह से लश्कर के कमांडर्स के साथ संबंध हैं। ये चीज़ें हाफिज सईद के भी मामले में सामने आई थी, आज ये चीज़ें सैफुल्लाह कसूरी के भी इस पूरे मामले में सामने आ रही। जी